अस्सलामुअलैकुम, आपका होस्ट अहमद मुर्तज़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बार फिर आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो लोगों की पर्सनालिटीज़ को पढ़ते हैं। वो देख के बंदे की पर्सनालिटी को जान जाते हैं क्योंकि वो है एक पर्सनालिटी गुरु। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली मिस्टर जैन। और आज हमारी टॉक भी इसी बात पे होगी कि हम किस तरह एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को जान सकते हैं और ह्यूमन पर्सनालिटीज़ हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा आप किस तरह जान जाते हैं एक बंदे से बात करके, जैसा आप मुझे भी पहचान के होंगे कि किस तरह पर्सनालिटीज़ पता चल जाती हैं। अच्छा अहमद, होता इस तरह है कि कभी भी आप एक मुलाकात में ये जज नहीं कर लेते कि अगले के जहन में क्या चल रहा है, उसकी क्या एग्जैक्ट पर्सनैलिटी टाइप है, लेकिन हम लोग जज कर लेते हैं जब आप 10-15 मिनट 20 मिनट बाद तो कुछ इनिशियल ट्रेट्स उसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है। फिर उस बेस पे हम लोग उससे आगे कन्वर्सेशन करते हैं और पता चलता है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पे क्लासीफाई कर रही है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, वो ज़्यादातर अपनी चीज़ों के आसपास सेंसिंग कर रहा है, फीलिंग कर रहा है, इवन आई कांटेक्ट से बंदे की कंसंट्रेशन स्किल्स ये वो और कितने वो अटेंशन लेता है, इतनी अटेंशन देता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी कहाँ कि आप सिर्फ 10 और 15 मिनट की टॉक में पहचान जाते हैं कि बंदा किस पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करता है। अच्छा, इसके अंदर ऐसे है कि ना हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक बच्चे के साथ बात करें और बेसिकली क्योंकि पेशे से मैं करियर कंसल्टेंट हूँ, तो करियर कंसल्टेंसी की फील्ड शुरू ही पर्सनैलिटी असेसमेंट से होती है। जब तक हम जान नहीं लेते क्या इंसान की क्या पर्सनैलिटी टाइप है, हम ये नहीं जान सकते कि उसके लिए कौन सा करियर अच्छा है और कौन सा करियर बुरा है। सर इसी के साथ मैं अगर लिंक करूँ, क्या ये पर्सनैलिटी टाइप्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉपर रोल प्ले करती हैं कि नहीं? डेफिनेटली। या ये वही किताबी बातें जिस तरह हम कहते हैं ये वो है, या कोई प्रैक्टिकल लाइफ में इसका प्रॉपर इम्पैक्ट है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर इसकी दूं तो आप अगर डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं, यू नो एक्सट्रीम बनती है, आप स्कूल आते हैं, फिर आप कॉलेज जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी, जब आप कंपनीज के अंदर जाते हैं तो अच्छी कंपनी सबसे पहले आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लेती है, ठीक है। वो पर्सनैलिटी टेस्ट से आपके इंटरेस्ट, आपका उस जॉब में इंटरेस्ट, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ को प्रिडिक्ट करते हैं। और अक्सर हमें नहीं पता होता कि अगला हमें जज कर रहा है, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है पर्सनालिटी टाइप्स के एग्जिस्ट भी करती हैं। एग्जैक्टली, हमें उस टेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं, उसको सॉल्व कैसे करना है, और साथ ही साथ हम अपनी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में भी क्लियर नहीं होते। तो दिस प्रैक्टिस शुड स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, ठीक है। उसके बाद ये चीज होते होते, क्योंकि पर्सनैलिटी टाइप किसी एक किस्म का नहीं है, इट्स एन इन डेप्थ प्रोसेस। ये आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर्स, आपकी पेरेंटिंग, हर चीज के बारे में आपको आइडिया देता है। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में नहीं पता तो आप अपना एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ सकते, आप अपने फ्रेंड्स अच्छे नहीं ढूंढ सकते, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके कंपैटिबल लोग कौन हैं आपके आसपास, जिनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए, जिनसे मिल के आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। सो आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स, आपकी ग्रोथ, आपकी एजुकेशन, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी के गिर्दी घूमती है। तो खुद शनासी, खुद की पहचान, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट की आजकल बात होती, सबसे प्राइमरी स्टेपिंग स्टोन उसका ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। राइट सर, इसका मतलब जो पाकिस्तान का मेन इशू एक आता है कि जॉब इंटरव्यूज में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। हाँ जी, जॉब इंटरव्यू दिया, जॉब ही नहीं मिल रही, क्यों? इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। हाँ। उसकी मेन वजह ये हम अपनी पर्सनैलिटी टाइप को नहीं जान सकते। एग्जैक्टली, हमें पता ही नहीं है, और अगला जो सामने बैठा है वो हमारी पर्सनालिटी के ही मुताबिक पूछे और हमें नॉलेज ही नहीं है, सोचते हम फेल हो रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो जॉब के बारे में पढ़ के नहीं जाते। जब वो जॉब के बारे में पढ़ के नहीं जाते तो वो इंटरव्यू टेबल पे अगर पहुंच भी गए हैं वहां तक अपनी सीवी की बेस पे, अपने ग्रेड्स की बेस पे, तो जाकर वो वहां पे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्यों मैं इस जॉब के लिए एक बेटर फिट हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स की जॉब के लिए जाते हैं, ऑल्दो कि आपके पास शायद सेल्स की बड़ी अच्छी डिग्री हो, आपका बीबीए की
डिग्री हो, तो आप चले तो गए हैं उस जॉब के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम आपको ये आएगी वहां पे जाके कि जब आप इंटरव्यू टेबल पे बैठ के क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं तो वो ये जज कर रहे हैं कि यार वाकई ये सेल्स कर भी सकता है या नहीं, ठीक है, क्या इसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्या इसके अंदर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है, क्या इसे लोगों से काम लेना आता है, क्या इसमें टीम लीडर के स्किल है, क्या इसमें टीम वर्क के स्किल है, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड्स आपकी पर्सनैलिटी के अंदर से ही निकलते हैं। दिस मींस डिफरेंट पर्सनालिटीज की डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। Exactly. और मुझे कोट याद आ गया, किसी ने कहा था कि जब इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है तो बहुत तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है। Exactly. दिस मींस के पर्सनालिटी टाइप हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन कि दुनिया में टोटल कितनी है पर्सनालिटी टाइप्स, कितनी है टोटल? अच्छा, डिफरेंट टेस्ट आपको डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी टाइप्स में आपको दुनिया को डिवाइड करते हैं। अगर मैं एक कॉमन से टेस्ट की बात करूं, मायर्स ब्रिग टेस्ट की, ठीक है, तो 16 पर्सनैलिटीज में वो आपको डिवाइड करता है। इसी तरह एक हॉलैंड्स पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो आपकी कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड करता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी। कोई अगर आप एग्जांपल दें फॉर एग्जांपल। जी, एग्जांपल इसके अंदर ये हो सकती है कि जैसे हम MBTI टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर 16 पर्सनैलिटीज हैं, ये 16 कोड्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनकी फीलिंग के ट्रेट्स कुछ ज़्यादा हैं, थिंकिंग के कुछ ज़्यादा हैं, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं पर्सनैलिटीज़ के। कुछ लोग थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, साथ ही साथ जजमेंटल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परसीविंग ज़्यादा करते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हैं, और सेंसिंग कुछ ज़्यादा करते हैं। सो यू नो डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है आपके ट्रेट्स। सर अगर देखें आप किसी का MBTI टेस्ट करते हैं और उसको बता देते हैं जी ये आपकी एक पर्सनालिटी टाइप है, लेकिन आपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की, लेकिन ह्यूमन साइकी ऐसी है वो एक जगह एक ही मूड में नहीं रह सकती। कभी बंदा इंट्रोवर्ट है, कभी एक्सट्रोवर्ट है, कभी वो लोगों से मिलना पसंद करता है, कभी अकेला रहना पसंद करता है। तो क्या उससे इसकी पर्सनालिटी टाइप चेंज हो जाती है? अच्छा, एक चीज जो सबसे पहली हम लोग टेस्ट को इंटरप्रेट करते हुए टेस्ट सॉल्व करने वाले कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो ये है कि आपने हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में डोमिनेंट ट्रेट्स को देखना है, ठीक है। हाँ, ऑल्दो टाइम्स आते हैं जब आप बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट भी आपका दिल नहीं करता किसी से बात करने का, मे बी आफ्टर अ ट्रॉमा, मे बी आफ्टर किसी की आपके डेथ हो गई हो किसी जानने वाली की, आपका कोई रिजल्ट बुरा, आपका दिल नहीं कर रहा आप किसी से बात करें। सर सोचता है वैसे भी बंदे का दिल ही नहीं करता, लेकिन उसकी पर्सनालिटी है एक्सट्रोवर्ट। एग्जैक्टली, तो उसकी पर्सनैलिटी के जो डोमिनेंट ट्रेट्स है जिंदगी में आज तक वो क्या ज्यादा करता रहा है वो देखना है। कभी भी 50-50 नहीं होता काम, ये चीज ज़हन में रखें कि अगर आपको लग रहा है दोनों 50-50, इसका मतलब आपने सोचा कम है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 50% इंट्रोवर्ट हूँ, 50% एक्सट्रोवर्ट हूँ, आप जब जिंदगी के वाकयात में, जिंदगी की चीजों में डिग डाउन करके देखेंगे, आपको आइडिया कि कोई एक पर्सनैलिटी टाइप है जरूर जो आपने ज्यादा, दिस मींस ये रेशियो पे डिपेंड करती है। Exactly. जैसे अगर एक बंदे की ज्यादा मिलना जाना ज्यादा पसंद करता है, रेशियो ज्यादा है बनिस्बत इसकी कि वो अकेला रहना, दिस मींस एक्सट्रोवर्ट है। मतलब ये रिजिड या फिक्स्ड नहीं है, रिजिड या फिक्स नहीं है, इट वेरीज, ठीक है। इवन पर्सनैलिटी टाइप चेंज होती है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में गए हैं, आप एक इंट्रोवर्ट थे, 4 साल उस यूनिवर्सिटी का माहौल ही कुछ ऐसा था कि 4 साल के बाद आप कुछ और बन गए, तो आप एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि फील्ड एक एक्सट्रोवर्ट को इंट्रोवर्ट भी बना देती है, काम ही ऐसा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंसेज इंजीनियरिंग की डिग्री में गए, वहाँ चुप करके करने वाला काम है, वहाँ पे इतनी पीपल इंटरेक्शन, पीपल मैनेजमेंट नहीं है, तो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट आप गए तो गए उस फील्ड के अंदर, ठीक है। अगेन दिस इज लैक ऑफ नॉलेज कि आपने एक पर्सनैलिटी असेसमेंट से आप नहीं गुजरे, आपने वो टेस्ट नहीं दिया और आपने वो चीजें नहीं की, दैट्स व्हाई आपने एक गलत करियर चूज किया और इससे आपकी पर्सनैलिटी हार्म हुई, ठीक है। आप अच्छे खासे एक्सट्रोवर्ट थे लेकिन उस फील्ड में जाके मजबूरन आपको इंट्रोवर्ट बनना और अक्सर जब बंदा अपनी पर्सनैलिटी सेट की बात मतलब कुछ अलग करता है तो कंफर्टेबल फील नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे फुटबॉल पसंद है और मैं क्रिकेट मुझे नहीं पसंद, ये समझिए 2 टाइप्स हैं, और अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, इसी तरह पर्सनैलिटी, और ये चीज सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ को हार्म करती है। यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ, वन इज मेंटल हेल्थ एंड वन इज फिजिकल हेल्थ। कीप इन माइंड दिस थिंग, मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फिजिकल हेल्थ, ठीक है। दोनों चीजें अगर हमारी नहीं सही होंगी तो हम जिंदगी को प्रॉपर तरीके से फुलफिलमेंट के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। इनफैक्ट अगर फिजिकल हेल्थ परफेक्ट हो, अगर 5-10% भी मेंटल हेल्थ खराब हो तो यू नो आप स्ट्रेस फील करते हैं, आपका दिल नहीं करता
रहता उस फिजिकल हेल्थ को भी यूटिलाइज कहीं पे करने का। और यहीं पे अगर हमें अपनी पर्सनालिटी टाइप्स बताओ Exactly. तो हमें समझ आ जाती है हम क्यों उदास हैं अक्सर, हम क्यों उदास है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी से हटके क्या हो रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली इवन यहाँ तक है कि अगर हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारे आसपास वालों की पर्सनैलिटी टाइप्स क्या है, ठीक है, तो हम लोग ये जज कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में मैं उस इंसान के पास जाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। मतलब हम लोगों को कंट्रोल कर सकते कि हम सिचुएशंस को कंट्रोल किसी हद तक कर सकते मतलब अपने अंडर कर सकते हैं कि अपनी मनमाना एक हिसाब का कह सकते हैं कि अगले के दिमाग या उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बात करके। एग्जैक्टली और इस चीज को हम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरे के फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अब एक बंदा को उसकी पर्सनालिटी टाइप का पता चल गया और आपने कहा कि पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए, ज्यादा बंदा एक्सेल करता है। एग्जैक्टली लेकिन एक बंदे की पर्सनालिटी है और उस हिसाब से जो प्रोफेशन है उसका मौजूदा दौर में कोई स्कोप ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी भी कोई ऐसी फील्ड नहीं होती जिसका स्कोप नहीं होता। हाँ, स्कोप वेरी करता है बाय एरिया, बाय सिटी, बाय कंट्री, ठीक है। अगर आप अपनी फील्ड के बारे में पैशनेट हैं तो यू शुड मूव टू अ प्लेस जहाँ उसका स्कोप है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि हमें अपनी कोई भी फील्ड जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वाकई हम उस चीज़ के बारे में पैशनेट है तो हमें उस जगह मूव करना है जहाँ उसका स्कोप है, ठीक है, सही है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि हम लोग अक्सर स्कोप देख के फील्ड चूज करते हैं और कुछ अर्से बाद इसी फील्ड का स्कोप। अमेज़ॉन की बात अगर करें, अमेज़ॉन का स्कोप है, ठीक है, मैं खुद भी गया कुछ उनके सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने। अब लिटरली हाउसवाइफ से लेके डिप्लोमा होल्डर से लेके ग्रेजुएट से लेके मास्टर सब लोग बैठे हुए थे। ये कौन लोग हैं? ये डायरेक्शनलेस लोग हैं जिनको जहाँ पे कोई मौका मिला वो चले गए। हो सकता है उसमें से कई लोग पैशनेट हो, कई लोग चल जाए, लेकिन हमारी मुल्क का कौम का अलमिया ये है कि जहाँ पे हमें स्कोप नजर आता है हम चल पड़ते हैं वहाँ पे, ये सोचे समझे बगैर। एग्जैक्टली अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट किए बगैर उस चीज बस हाँ भाई सुना कि यार पैसे बहुत है उस काम में, 3 माह में ये हो जाता है वो हो जाता है जी, 6 माह का फलाना इंस्टीट्यूट कोर्स करवा रहा है, चलो यार चलते हैं। और बाद में फिर हम ये गिला करते हैं जॉब नहीं है और हम जा रहे हैं जी पे इतनी नहीं है, हाँ, जबकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुख्तलिफ वो दी हैं क्वालिटीज, कोई स्ट्रेंथ, और हर एक बंदे की डिफरेंट वीकनेसेस हैं। और पर्सनालिटी टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो हमें जब अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा तो हम उसी अगर प्रोफेशन में जाएं तो स्कोप हो ना हो हम स्कोप खुद बना सकते हैं। सबसे मेन चीज हमारे अंदर ना जो लोगों का डर है, हम ये बहुत सोचते हैं कि यार अगर हम डॉक्टर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बने, हम फोटोग्राफर बन गए तो यार क्या होगा, क्या शादियां कवर करेंगे किसी की जाके, क्या वेडिंग फोटोशूट्स करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में वाकई जो है वो पैशनेट है तो आप लोगों को उस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। सर आपने शादियों की बात की, क्या ये रिश्ते वाली आंटियां भी इस MBTI टेस्ट से फायदा उठा सकती हैं? कुछ ऐसी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके डिफेंस में और पोर्श एरियाज में जो आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं और उसके हिसाब से आपको रिश्ता देते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द आइडियल वे। लोग, अच्छा ये चीज़ आज से नहीं हो रही है अहमद, मैं आपको बताऊं, लोग मंगनी क्यों करवाते हैं मंगनी, ताकि वो 6 माह साल में आप एक दूसरे को जान लो, पहचान लो कि यार अगली जिंदगी क्या हमारी गुजर सकती है, ठीक है। ऑल्दो कि वो एक एडवाइजेबल वे नहीं है कि आप साल, मेरी नज़र में, ठीक है, कि आप साल एक बंदे के साथ अटैचमेंट हो जाती, साल के बाद आप कहते हैं सारा कुछ करके कि नहीं जी शादी नहीं हो सकती जी हमारे अंदर। क्या बेहतर नहीं है कि हम एक सिंपल एक सफ़े के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंगली इस चीज़ों को, ठीक है, किसी पर्सनैलिटी गुरु के पास जाएं, उससे जाके अपनी असेसमेंट करवा लें, घंटा 2 बैठें और उसके साथ 1 2 3 सेशंस लेके हमें आइडिया हो कि हम किस पेज पे, हम क्यों ऐसा, हम टाइम क्यों लेते हैं। कई लोगों के अंदर ये चीज़ है, वो अपनी टाइम लेके अपनी पर्सनैलिटी शो कराते हैं, ठीक है, वो पहली दफ़ा शायद उस टेस्ट को ही फिल ना करें, लेकिन ये काम एक पर्सनैलिटी गुरु एक उसका है कि वाकई अगर आप उसके बाद जाओ तो वो एक्चुअल पर्सनैलिटी सारी स्टडी पड़ी हुई है, एग्जैक्टली वो आपको जज करके बता पाएगा कि आप कहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट। सर अगर रिश्ते वाली आंटी को कोई कहे कि मुझे परफेक्ट लड़की चाहिए तो वो कौन सी पर्सनैलिटी वाली होगी? देखिए परफेक्ट पर्सनैलिटी ये चीज ज़हन में जो बाद में खर्चे ना कराए। सही, ठीक है, I'll take it on a lighter note, बट मैं यही कहूँगा कि कोई भी पर्सनैलिटी टाइप परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप सेंसिंग ज़्यादा करते हैं, आप फीलिंग ज़्यादा करते हैं,
इट डजेंट मैटर, ठीक है, ये आपका सक्सेस रेट या आपकी परफेक्शन रेट डिटरमाइन नहीं करती, ठीक है, आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत और आप किस फील्ड में जाके उसमें ज़्यादा काम करते हैं, ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि आप आगे क्या करते हैं। राइट सर, जिसमें रिश्ते वाली आंटी हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सर जिसमें आपने जिक्र किया 16 पर्सनालिटी टाइप्स हैं जी। अब इनमें ज़्यादातर अक्सर जो लोग ज़रा खरूस होते हैं, मतलब जो कहते हैं कि यह बंदा हर वक्त अकेले चला जाता है, हाँ। किसी से गल करना पसंद नहीं करता, सॉर्ट ऑफ थिंग इस तरह की, तो वो कौन सी पर्सनालिटी टाइप के बंदे हैं? अच्छा, ज्यादातर ऐसे लोग जो है वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अब इंट्रोवर्ट बनने के पीछे एक पूरी साइंस है, ठीक है। कभी भी कोई इंसान बचपन से पैदाइशी इंट्रोवर्ट नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा से एक्सट्रोवर्ट ही होता है, ठीक है। एक ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कीप इन माइंड दिस थिंग, बट उसका एनवायरनमेंट, उसके पेरेंट्स, वो किस माहौल में, किस स्कूल में जाता है, उसकी ज़िंदगी में बचपन में क्या वाक़या, यू नो, सिगमंड फ्रूड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ ऑल टाइम, इनफैक्ट साइकेट्रिस्ट, वो कहते हैं कि भाई जो बचपन के टाइम में आप गुजार देते हो वही सारी ज़िंदगी आपके साथ जाती है, जिसमें सारा बचपन हमारे फ्यूचर से कितना लिंक है। एग्जैक्टली। वो जो शुरू के 7-8-9 साल आप गुजारते हैं वही डिटरमाइन करता है कि आपकी ज़िंदगी भर क्या पर्सनैलिटी टाइप रहेगी। कुछ लोग उस चीज़ से फाइट करके, सारी चीज़ करके, उस पर्सनैलिटी से, उस ट्रॉमा से निकल आते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप इंट्रोवर्ट्स की स्टोरी सुने, मेरे पास डिफरेंट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ के लोग आते हैं, 99% ऑफ द पीपल हैव ट्रॉमास इन देयर चाइल्डहुड, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं, ठीक है, पेरेंटिंग की तरफ से, किसी अपने को उन्होंने खो दिया ज़िंदगी से, कभी कोई एजुकेशनल कोई ड्रॉबैक्स आए, किसी भी किस्म के फेलियर्स आए, कभी उनके पेरेंट्स बहुत एग्रेसिव थे उनके साथ, कभी उन्होंने अपने आसपास ऐसी काफी स्ट्रिक्ट माहौल अक्सर मिलता है, स्ट्रिक्ट माहौल मिलता है, कभी आसपास उन्होंने कुछ ऐसे वाकयात देख लिए जिनसे वो सहम गए, बोलना बंद कर दिया, ठीक है, उनकी मेमोरी, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी एबिलिटीज पे ओवरऑल कितना फर्क पड़ा। तो ये सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप कर रही होती। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट्स की जिंदगी के अंदर कोई ऐसे ट्रॉमास ना रहे हो, वो परफेक्ट रहे हो। कई दफा आप एक्सट्रोवर्जन के अंदर भी, हमने हमेशा से एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अगेन जैसे बात हो रही थी कि एक रेशियो है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की पर्सनैलिटी में, ठीक है, उस आइडियल रेशियो को मेंटेन करना है हमने। कई दफा खामोश रहना भी जरूरी, कई दफा बोलना भी जरूरी है। ये हमें चीज़ें, ये एक्स्ट्रा हमारी क्वालिटीज़ में आ जाती हैं, हमें आना चाहिए मैनेज करना अपने स्ट्रेस को। अगर हमारे कोई इशू, ट्रॉमा लाइफ का पार्ट है जी, और उसको किस तरह लेके चलना है, और ये नहीं कि अपने आप ज़ात को ही भूल जाना। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जहन में रखनी है। ज़बरदस्त सर। सर आपने 15 मिनट कहा था शुरू में कि 15 मिनट बंदा पहचान जाता, तो मुझे पहचाने। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी हद तक कोशिश की है कि मैं आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट कर सकूं। सर तो आपने क्या असेस किया? आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्जन की तरफ अलाइंड है, ठीक है, राइट सर। आपकी पर्सनैलिटी फीलिंग्स की तरफ अलाइंड है, जजमेंटलशिप की तरफ अलाइंड है, ठीक है। जो चौथी एक चीज़ है उस पर मैं थोड़ी सी और आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि ज़रा कंट्रोल डिस्कशन थी पूरे इस सेशन में, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी सेशन के बाद बात होगी, तो मैं ज़रूर इस चीज़ के ऊपर बताऊँगा आपको डिटेल, ठीक है। सो बहुत ही मजे की टोकरी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।